हेलो फ्रेंड, स्टडी विथ नॉलेज में आपका स्वागत है। आज एडिटेरिया का जो नया सेट आया है उसका वॉल्यूम नंबर 1 का प्रैक्टिस सेट 2 डिस्कशन कराने जा रहे हैं, जो आगामी बिहार दरोगा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन नंबर 1, शाहजहां द्वारा निर्मित तख्ते ताउस यानी कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? शाहजहां द्वारा निर्मित तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो यह मोहम्मद शाह था। इसका आंसर हो जाएगा सी। 1739 ईस्वी में करनाल के युद्ध जो नादिर शाह और मुगलों के बीच हुआ था, उसमें मुगलों ने पराजित हुआ और भारत लौटते समय नादिर शाह ने तख्ते ताउस को ले गया। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में कौन सा कार्य लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा नहीं किया गया था? तो निम्नलिखित में कौन सा कार्य लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा नहीं किया गया था? सहायक संधि की नीति को अपनाना ये किया गया था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध द्वारा मैसूर पर नियंत्रण ये भी किया गया था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना ये भी किया, यानी कि तीनों के तीनों सही हैं। और लॉर्ड वेलेस्ली का कार्यकाल पूछते हैं तो 1798 से 1805 तक इनका कार्यकाल था लॉर्ड वेलेस्ली का। तो सभी के सब सही है। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 3, 18 फरवरी 1946 को शाही नौसेना विद्रोह किस शहर से शुरू हुआ था? 18 फरवरी 1946 को शाही नौसेना विद्रोह किस शहर से शुरू हुआ था? तो यह शहर था मुंबई। इसका आंसर हो जाएगा सी। या यदि बम्बई से शुरू हुआ था, कराची, मद्रास और कलकत्ता पर इसका प्रभाव हुआ था। मोहम्मद अली जिन्ना और सरदार पटेल के आह्वान पर शाही नौसेना के विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण किया था। क्वेश्चन नंबर 4, मित्र मेला संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? मित्र मेला संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो यह इसका आंसर हो जाएगा बी, बी.डी. सावरकर के द्वारा यह किया गया था, जिसने 1904 में अभिनव भारत संस्था की स्थापना बी.डी. सावरकर ने किया था 1904 में। क्वेश्चन नंबर 5, सतनामी विद्रोह निम्न में किस मुगल शासक के समय हुआ था? सतनामी विद्रोह निम्न में किस मुगल शासक के समय हुआ था? तो मुगल शासक थे औरंगजेब। इसको 1672 ईस्वी में किसानों और मुगलों के बीच हुआ था सतनामी विद्रोह, जिसे कारनौल नामक स्थान पर विद्रोह हुआ था, सतनामी विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 6, वैदिक कालीन सभा का संबंध निम्न में किससे था? वैदिक कालीन सभा का संबंध निम्न में किससे था? तो यह था कुलीन या वृद्ध मनुष्य की संस्था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि कुलीन और वैदिक सभ्यता जो सभा और समिति किसमें? तो अथर्ववेद में इसका उल्लेख है, सभा और समिति। तो वैदिक कालीन सभा का उल्लेख कुलीन और वृद्ध मनुष्य की एक संस्था थी। क्वेश्चन नंबर 7, महाविभास सूत्र जो बौद्ध दर्शन का एक विश्वकोश है की रचना किस बौद्ध संगति में हुई थी? महाविभास सूत्र जो बौद्ध दर्शन का एक विश्वकोश है की रचना किस बौद्ध संगति में हुई थी? तो यह संगति था चतुर्थ बौद्ध संगति। इसका आंसर हो जाएगा डी। चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? तो यह कश्मीर में, कुंडलग्राम कश्मीर में हुआ था। और इसके रचयिता कौन थे महाविभास सूत्र के? तो अश्वघोष थे। क्वेश्चन नंबर 8, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? तो यह नेतृत्व था आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि बी और सी दोनों के नेतृत्व में हुआ था। और यह कब हुआ था? तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी 1934 में इसकी स्थापना हुआ था। और इसके महासचिव जो थे ना कांग्रेस समाजवादी पार्टी के, वो जयप्रकाश नारायण थे और अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे। क्वेश्चन नंबर 9, कर्लाइन सर्कुलर का संबंध निम्न में किस आंदोलन से था? कर्लाइन सर्कुलर का संबंध निम्न में किस आंदोलन से था? तो यह था स्वदेशी आंदोलन। इसका आंसर हो जाएगा ए। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? तो अक्टूबर 1905 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10, मुगल काल में बंदरगाहों के प्रशासन की देखभाल निम्न में
कौन करता था? मुगल काल में बंदरगाहों के प्रशासन की देखभाल निम्न में कौन करता था? तो यह करता था मुस्दी करता था। इसका आंसर हो जाएगा ए। वहीं पूछे मीर ए बहर क्या था? यह जल सेना का प्रधान था। और मीर ए बर यह क्या था? वन विभाग का अधिकारी था। बाकिया नवीस क्या था? तो समाचार का लेखक था बाकिया नवीस। क्वेश्चन नंबर 11, बारदोली सत्याग्रह किस वर्ष चलाया गया था? बारदोली सत्याग्रह किस वर्ष चलाया गया था? तो यह 1928 में चलाया गया था। इसका आंसर हो जाएगा बी। कब? 1928 में सरदार पटेल के द्वारा चलाया गया था। इसी आंदोलन में महिलाओं ने पटेल को सरदार की उपाधि दी थी बारदोली सत्याग्रह में। क्वेश्चन नंबर 12, तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी यह बिहार शरीफ थी। इसका आंसर हो जाएगा डी। सर्वप्रथम तुगलक काल में बिहार पर आक्रमण 1324 ईस्वी में बिहार पर आक्रमण किया गया था। बंगाल अभियान से लौटते समय ग्यासुद्दीन तुगलक ने किया था। उस समय बिहार में कर्नाट वंश के शासक कौन थे? तो हरि सिंह देव थे, जिसको पराजित किया था ग्यासुद्दीन तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 13, बिहार के कितने व्यक्तियों को वर्ष 2025 में पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो बिहार के कितने व्यक्ति को वर्ष 2025 में पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो व्यक्ति 7 व्यक्ति हैं। काल क्वेश्चन आया था कितने पद्म पुरस्कार मिला था? तो 139 पद्म पुरस्कार दिया गया है 2025 में, जिसमें 7 को पद्म विभूषण और 19 को पद्म भूषण और 113 पद्मश्री, जिसमें बिहार के 7 व्यक्तियों को दिया गया है, जिसमें शारदा सिन्हा को पद्म विभूषण कला के क्षेत्र में, और सुशील मोदी को पद्म भूषण सार्वजनिक मामले के क्षेत्र में, आचार्य किशोर कुणाल को पद्मश्री दिया गया है, और डॉक्टर हेमंत कुमार को पद्मश्री दिया गया है। विजय नित्यानंद सुरीश्वर को भी पद्मश्री, और भीम सिंह भवेश को पद्मश्री, यानी कि 7 व्यक्तियों को बिहार के पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसमें 3 व्यक्तियों को मरणोपरांत दिया गया है, शारदा सिन्हा, सुशील मोदी और किशोर कुणाल को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कोरम की संख्या कितनी होती है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कोरम की संख्या कितनी होती है? तो कोरम की संख्या होती है 9। इसका आंसर हो जाएगा सी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1946 में द हेग में की गई थी। इसमें न्यायाधीशों की संख्या 15 है। न्यायाधीशों की कुल संख्या 15 है। इनकी नियुक्ति 9 वर्ष के लिए की जाती है। क्वेश्चन नंबर 15, विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। वहीं पूछे विश्व मानक दिवस तो 14 अक्टूबर को, विश्व डाक दिवस तो 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, किस वर्ष BS नायपाल को साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो किस वर्ष BS नायपाल को साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो यह 2001 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वहीं रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। CV रमन को 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में, वहीं अरविंद खुराना को 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में, वहीं मदर टेरेसा को 1979 में शांति के क्षेत्र में, अमात्य सेन को 1998 में किसके? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक खुशवंत सिंह द्वारा नहीं लिखा गया है? तो निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक खुशवंत सिंह द्वारा नहीं लिखा गया है? तो यह ट्रेन टू पाकिस्तान ये लिखा गया है, द कंपनी ऑफ वीमेन ये भी लिखा गया है, बुरियल एट सी ये भी लिखा गया है, गार्डनर नहीं लिखा गया है। इसका आंसर हो जाएगा डी। गार्डनर किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 18, सर्वाधिक तरल मुद्रा का रूप है। सर्वाधिक तरल मुद्रा का रूप है, तो सर्वाधिक तरल मुद्रा का रूप है एमोन। इसका आंसर हो जाएगा ए। RBI के द्वारा 4 चरणों में बांटा गया है, M0, M1, M2 और M3। M1 सर्वाधिक तरल मुद्रा है, और M3 जो है क्या है? व्यापक मुद्रा है। क्वेश्चन नंबर 19, फ्रैंकफर्ट शेयर सूचकांक किस देश के स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है? फ्रैंकफर्ट शेयर सूचकांक
किस देश के स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है? तो यह स्टॉक एक्सचेंज है जर्मनी से। वहीं निक्की पूछे तो यह टोक्यो जापान से है, निक्की का संबंध। क्वेश्चन नंबर 20, दूध के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूध के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। इसका आंसर हो जाएगा ए। भारत विश्व का 24% दूध का उत्पादन करता है। श्वेत क्रांति का जनक वर्जिन कुरियन को माना जाता है और 1970 से 71 ईस्वी में प्रति व्यक्ति दूध की खपत 112 ग्राम था, जो बढ़कर वर्तमान में 350 ग्राम प्रति व्यक्ति हो गया दूध की उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 21, वैसी अवस्था जिसमें एक समान वस्तु के बहुत अधिक क्रेता और विक्रेता होते हैं क्या कहलाता है? वैसी अवस्था जिसमें एक समान वस्तु के बहुत अधिक क्रेता एवं विक्रेता होते हैं क्या कहलाता है? तो यह पूर्ण प्रतियोगिता कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 22, एल्युमिनियम उद्योग के विस्तार हेतु हिंडाल्को कंपनी की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? एल्युमिनियम उद्योग के विस्तार हेतु हिंडाल्को कंपनी की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो यह देश था कनाडा के सहयोग से किया गया था। एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना कब हुआ था? भारत में 1937 ईस्वी में प्रथम बार स्थापना हुआ था। वहीं पूछते कि बाल्को कंपनी की स्थापना कौन किया था? तो सोवियत संघ रूस ने। नाल्को पूछते नाल्को कौन किया था? तो फ्रांस ने। हिंडाल्को यूएसए के द्वारा और माल्को इटली के द्वारा माल्को। क्वेश्चन नंबर 23, अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह प्रोफेसर मीना चरणा को सम्मानित किया। इसका आंसर हो जाएगा बी। यह दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर है। शिक्षा और समाज के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए संस्कृति पुरस्कार दिया जाता है, शिक्षा और समाज की उन्नति के लिए। क्वेश्चन नंबर 24, भारत ने कब तक मालवा मुक्त अंतरिक्ष मिशन का लक्ष्य रखा है? भारत ने कब तक मालवा मुक्त अंतरिक्ष मिशन का लक्ष्य रखा है? तो यह 2030 तक रखा है। इसकी बैठक हुआ था अप्रैल 2024 में, जिसकी अध्यक्षता एम सोमनाथ ने किया था। क्वेश्चन नंबर 25, भारत द्वारा हाल में सितवे बंदरगाह समझौता किस देश के साथ किया गया? भारत द्वारा हाल में सितवे बंदरगाह समझौता किस देश के साथ किया गया? तो यह म्यांमार देश के साथ किया। इसका आंसर हो जाएगा ए। वहीं पूछते कि भारत और ईरान के बीच कौन से बंदरगाह है? चाबहार बंदरगाह के साथ समझौता किया। क्वेश्चन नंबर 26, किस देश में दुनिया का पहला तैरता शहर बनेगा? तो किस देश में दुनिया का पहला तैरता शहर बनेगा? तो वो देश है दक्षिण कोरिया देश बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 24 अप्रैल को। 73वां संविधान संशोधन 1992 हुआ था, जिसमें पंचायती राज को संवैधानिक राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। इसको 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था, इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, हाल ही में किस राज्य में 11वीं सदी के ग्रंथम शिलालेख खोजे गए हैं? हाल ही में किस राज्य में 11वीं सदी के ग्रंथम शिलालेख खोजे गए हैं? तो ये राज्य है तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 29, लोंगटे महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो लोंगटे महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो वो राज्य है अरुणाचल प्रदेश मनाया गया। न्यासी जनजाति के द्वारा यह महोत्सव मनाया जाता है, लोंगटे महोत्सव। क्वेश्चन नंबर 30, हाल ही में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो वह है अनिरुद्ध बोस को। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसकी स्थायी अकादमी कहाँ है? तो यह भोपाल में है, एमपी में। एमपी के भोपाल में इसकी अकादमी है। और ये कब किया गया था? तो 1993 में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 31, पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो यह देता है बेल्जियम। इसका आंसर हो जाएगा सी। बेल्जियम के ब्रुसेल्स में इसका आयोजन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32, अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले
पहले भारतीय पर्यटक कौन बने हैं? अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले भारतीय पर्यटक कौन बने हैं? तो यह गोपीचंद थोटाकुरा बने हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए है गोपीचंद थोटाकुरा। यह कहाँ के हैं? तो यह आंध्र प्रदेश राज्य के हैं और यह कंपनी ब्लू ओरिजिन के द्वारा यह अंतरिक्ष में पर्यटन के रूप में गए थे। क्वेश्चन नंबर 33। किस भारतीय को पेरिस ओलंपिक में जूरी सदस्य नामित किया गया है? किस भारतीय को पेरिस ओलंपिक में जूरी सदस्य नामित किया गया है? तो वो ये भारतीय हैं बिल्किस मीर को। इसका आंसर हो जाएगा ए। यह प्रथम भारत की महिला है जूरी सदस्य बने रही। कहाँ के हैं? तो यह जम्मू कश्मीर राज्य की महिला है। क्वेश्चन नंबर 34। हाल ही में भारत मालदीव एवं श्रीलंका का त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16 का आयोजन कहाँ किया गया? हाल ही में भारत मालदीव एवं श्रीलंका का त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह मालदीव में किया गया। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 35। ह्यूरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक कितना है? ह्यूरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक कितना है? तो भारत का रैंक तीसरा स्थान है। प्रथम स्थान यूएसए का है, दूसरा चीन का है और तीसरा स्थान भारत का है। कितना यूनिकॉर्न है? तो भारत 2023 तक 68 यूनिकॉर्न कंपनी है। यूनिकॉर्न है। क्वेश्चन नंबर 36। भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी CRT सेल थेरेपी किस बीमारी के इलाज में प्रयुक्त होता है? भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी CRT सेल थेरेपी किस बीमारी के इलाज में प्रयुक्त होता है? तो यह कैंसर के इलाज में। इसका आंसर हो जाएगा बी। ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका विमोचन किया था। यह किसके द्वारा बनाया गया है? तो यह बनाया गया है IIT बॉम्बे, टाटा मेमोरियल और इम्यूनो-एसटी के बीच आपसी सहयोग से इसे बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किस भारतीय शहर को विश्व शिल्प शहर का दर्जा मिला? हाल ही में किस भारतीय शहर को विश्व शिल्प शहर का दर्जा मिला है? तो यह है श्रीनगर। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसके पहले जयपुर, मल्लपुरम और मैसूर को दर्जा प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 38। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन से अलग होने की घोषणा की है? तो हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन से अलग होने की घोषणा की है? तो यह विश्व स्वास्थ्य संगठन है। इसका आंसर हो जाएगा बी। और इसके साथ ही क्यों अलग हुए कि सबसे बड़ा कारण WHO का जो कोविड-19 महामारी से ठीक से निपटारा नहीं करने की वजह से ये अलग हुए घोषणा की। क्वेश्चन नंबर 39। लोकसभा चुनाव 2024 में भारत की किस जनजाति ने पहली बार मतदान किया है? लोकसभा चुनाव 2024 में भारत की किस जनजाति ने पहली बार मतदान किया? तो यह सेम्पेन जनजाति ने पहला बार मतदान किया। इसका आंसर हो जाएगा बी। सेम्पेन जनजाति कहाँ निवास करती है? तो अंडमान निकोबार द्वीप में निवास करती हैं। क्वेश्चन नंबर 40। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा टिप्पणी की गई जिसमें जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से संरक्षण के अधिकार को किस रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? हाल ही में सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट में टिप्पणी की जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से संरक्षण के अधिकार को किस रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? तो यह मौलिक अधिकार। इसका आंसर हो जाएगा ए। और मौलिक अधिकार के किसके? MK रणजीत सिंह बनाम भारत संघ के मामले में यह टिप्पणी की गई थी। इसमें किस आर्टिकल को लिया? आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 को इसमें शामिल करके यह अधिकार दिया गया। क्वेश्चन नंबर 41। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 का समापन कहाँ संपन्न हुआ? अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 का समापन कहाँ संपन्न हुआ? तो यह संपन्न हुआ रोम में। इसका आंसर हो जाएगा बी। भारत के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र सभा के द्वारा 2023 का मिलेट्स वर्ष घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 42। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह अमिताभ बच्चन को। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 43। चूज द वर्ड सेम इन द मीनिंग जियोपार्डी। तो इसका क्या होगा आंसर? डेंजर होगा। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 44। फिल इन द ब्लैंक्स 50 माइल्स डैश ए लॉन्ग डिस्टेंस। तो 15 माइल्स इज
इज लॉन्ग डिस्टेंस, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 45, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द गिवन द डायरेक्शन वाज टेकन बाय मी सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन फ्लो। तो इसका आंसर ऐसे आई लुक द डिसीजन, आई लुक द डिसीजन, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 46, स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द होता है, स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द होता है ध, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 47, नदी शब्द का पुल्लिंग रूप निम्न में क्या होता है, नदी शब्द का पुल्लिंग रूप निम्न में क्या होता है, तो नद होता है, इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 48, किसको प्राप्त करना अधिक कठिन हो, जिसको प्राप्त करना अधिक कठिन हो वाक्य के लिए सही शब्द है, तो यह होता है दुर्लभ होता है, जिसको प्राप्त करना अधिक कठिन हो, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 49, देवासुर में कौन सा समास है, यानी कि देवासुर में कौन सा समास है, तो यह द्वंद्व समास है, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में कौन अल्प प्राण वर्ग का उदाहरण है, अल्प प्राण वर्ग का उदाहरण है, तो यह क और ग है, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 51, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था, तो अगस्त 1952 में किया गया था, इसका आंसर हो गया डी। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और राज्यों के सभी मुख्यमंत्री सदस्य होते हैं और नीति आयोग के सभी सदस्य इसके सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है, तो संसद में पहला लोकपाल विधेयक 1968 में प्रस्तुत किया गया था, इसका आंसर हो जाएगा ए। लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव प्रशासनिक सुधार आयोग ने किया था, इसका आंसर हो जाएगा ए, ये भी सही है। देश के प्रथम लोकपाल न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष, ये भी सही है कि सब के सब सही है, इसका आंसर हो जाएगा डी। लोकपाल से संबंधित क्वेश्चन बिहार के प्रोग्राम पूछा था कि सर्वप्रथम लोकायुक्त की नियुक्ति कौन किया था, तो महाराष्ट्र ने किया था, और प्रथम बार विधेयक कौन लाया था, तो उड़ीसा लाया था। लोकपाल में एक अध्यक्ष और 8 सदस्य होता है। क्वेश्चन नंबर 53, भारतीय संविधान को निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कब की गई थी, भारतीय संविधान को निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कब की गई थी, तो दिसंबर 1946 में, इसका आंसर हो जाएगा डी। डी है। अब प्रथम बार संविधान सभा का विचार कौन दिया था, तो स्वराज पार्टी ने 1924 में प्रथम बार विचार दिया था। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन निम्न में से किस देश के संविधान से प्रेरित है, मैंने राष्ट्रपति राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को मनोनयन निम्न में से किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो यह आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर मनोनीत करते हैं। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व भी लिया गया है। वहीं पूछे मौलिक अधिकार किस देश से प्रावधान किया गया, लिया गया, तो यह रूस के संविधान से लिया गया मौलिक कर्तव्य। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री एवं सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि पुरस्कार दिया था, किस अनुच्छेद के द्वारा यह पुरस्कार दिया था, तो यह आर्टिकल 18 के द्वारा मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 18 के द्वारा, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं किया है, तो यह इसका आंसर हो जाएगा यह नीलम संजीव रेड्डी थे जो कार्य नहीं किया, इसका आंसर हो जाएगा ए। वहीं प्रथम कार्यवाहक 3 व्यक्ति हुए जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए हैं। प्रथम व्यक्ति हैं बीबी गिरी, दूसरा व्यक्ति हैं मोहम्मद हिदायतुल्लाह और तीसरा व्यक्ति हैं बीडी जत्ती। तीनों व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। क्वेश्चन नंबर 57, राज्यसभा के कितने ऐसे सदस्य रहे जो कालांतर में भारत के प्रधानमंत्री बने, राज्यसभा के कितने ऐसे सदस्य रहे जो कालांतर में भारत के प्रधानमंत्री बने, तो ऐसे सदस्य थे 4, इसका आंसर हो जाएगा बी। प्रथम व्यक्ति इंदिरा गांधी थी, दूसरा व्यक्ति गुजराल थे, तीसरा व्यक्ति डी देवगौड़ा थे और चौथा और अंतिम व्यक्ति डॉक्टर मनमोहन सिंह थे जो 2004 से लेकर 2014 तक इनका कार्यकाल था। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश कौन थे, निम्नलिखित में से सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले
न्यायाधीश कौन थे? तो यह न्यायाधीश है कमल नारायण सिंह। इसका आंसर हो जाएगा ए, कमल नारायण सिंह। सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ थे। वहीं पूछते कि PIL जिस वक्त लाया गया था उस वक्त न्यायाधीश कौन थे? तो PN भगवती थे। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 59 निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा वन, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, बाढ़ और माप, जानवर तथा पक्षियों की सुरक्षा आदि विषय को समवर्ती सूची में शामिल किया गया था? किस संविधान संशोधन के द्वारा वन, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, बाढ़, माप तथा जानवर पक्षियों की सुरक्षा समवर्ती सूची में शामिल किया गया था? तो वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा बी। 1976 में किया गया था। इसी संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एकता अखंडता शब्द जोड़ा गया था और लोकसभा और विधानसभा की अवधि 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 60 निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को नहीं देता है? निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को नहीं देता है? तो राज्यपाल देता है, मुख्य न्यायाधीश देता है, प्रधानमंत्री देता है, जबकि लोकसभा अध्यक्ष नहीं देता है। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 61 वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो यह कौन है? भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कोंग है। इसका आंसर हो जाएगा ए। वहीं भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील है। भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है? संथाल है। और सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो MP है सर्वाधिक जनजाति वाला। और सबसे कम जनजाति जनसंख्या वाला राज्य मेघालय है। विश्व की सबसे पुरानी जनजाति जारवा जनजाति है जो अंडमान निकोबार द्वीप में निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 62 निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो यह कोचिन बंदरगाह है। इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। अब देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो यह मुंबई बंदरगाह है, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह। देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह पूछे तो यह कौन? विशाखापट्टनम। और सबसे गहरा बंदरगाह भी पूछे तो विशाखापट्टनम होगा। और कृत्रिम बंदरगाह किसको कहते हैं? तो चेन्नई बंदरगाह को कृत्रिम बंदरगाह कहते हैं। और सबसे प्राचीन बंदरगाह भी चेन्नई बंदरगाह है। और भारत का पहला निजी बंदरगाह कौन है? तो भारत का पहला निजी बंदरगाह मुद्रा बंदरगाह है, निजी बंदरगाह भारत का। क्वेश्चन नंबर 63 उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन कितने सेमी वर्षा वाले क्षेत्र में मिलते हैं? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन कितने सेमी वर्षा वाले क्षेत्र में मिलते हैं? तो यह 100 से 200 सेमी वर्षा वाले मिलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। वहीं 200 से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन। क्वेश्चन नंबर 64 बांग्लादेश से सीमा संबंध भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। तो बांग्लादेश से सीमा संबंध भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है वो है पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, असम और मिजोरम। भारत का सबसे ज़्यादा सीमा बांग्लादेश से ही लगता है। कितना? 4000 किलोमीटर लगभग। सबसे अधिक बांग्लादेश से लगा किलोमीटर है पश्चिम बंगाल का। क्वेश्चन नंबर 65 नमकीन क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहा जाता है? नमकीन क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है हेलोफाइट कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। वहीं पूछते हैं कि मेसोफाइट जो होगा वो होगा शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की वनस्पति होता है। जीरोफाइट उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाने वाली वनस्पति। लिथोफाइट कड़ी चट्टानों पर उगने वाली वनस्पति लिथोफाइट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 अरब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा निम्नलिखित में से कौन सा है? अरब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह है सिमुक है। इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। वहीं सिराको सहारा रेगिस्तान में बहता है सिराको। वहीं पूछे फॉन आल्प्स पर्वत में बहने वाली गर्म और शुष्क धारा है। वहीं पूछे चिनुक यह संयुक्त राज्य और कनाडा में बहने वाली गर्म और शुष्क हवा है। क्वेश्चन नंबर 67 भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि है। भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि है तो यह है जिब्राल्टर जल संधि। इसका आंसर हो जाएगा सी। वहीं बाब
अलमंड किसको जोड़ता है? लाल सागर को अरब सागर से। हरमुज जो है फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। और डोवर जो होता है इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी चट्टान नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी चट्टान नहीं है? तो यह एंथ्रोसाइट कोयला अवसादी चट्टान नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा डी। अवसादी चट्टानें परतदार होती है। खनिज तेल अवसादी चट्टान से ही प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 69, चीता संरक्षण कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो चीता संरक्षण कोष का मुख्यालय नामीबिया में है, इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। नामीबिया से ही 8 चीता को भारत मंगाया गया था। और चीता को भारत सरकार द्वारा कब अधिकार विलुप्त घोषित कर दिया गया था? तो 1952 में विलुप्त घोषित कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 70, राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 12 नवंबर को मनाया, इसका आंसर हो जाएगा ए। वही पूछ दे कि विश्व शौचालय दिवस कब मनाता है? तो 19 नवंबर को। और 16 अक्टूबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। और विश्व वन जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 71, सेल्सियस को केल्विन में बदलने का सूत्र। सेल्सियस को केल्विन में बदलने का सूत्र के बराबर C + 273.15, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 72, जब पानी को गर्म किया जाता है तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब पानी को गर्म किया जाता है तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आयतन उसका बढ़ता है, इसका आंसर, क्योंकि उबाल होता है तो उसका आयतन बढ़ भी करेगा। क्वेश्चन नंबर 73, ध्वनि तरंग की आवृत्ति होती है। तो ध्वनि तरंग की आवृत्ति होती है 1 सेकंड में दिए गए बिंदु से गुजरने वाली तरंग की संख्या, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से वह घटना क्या है जिसके कारण तरंगे एक छोटे छिद्र से गुजरने के बाद फैलती है? निम्नलिखित में से वह घटना क्या है जिसके कारण तरंगे एक छोटे छिद्र से गुजरने के बाद फैलती है? तो यह घटना है विवर्तन, इसका आंसर हो जाएगा बी। विवर्तन के कुछ उपयोग है माइक्रोस्कोपिक रेडियो प्रसारण और एक्स-रे। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की इकाई में समय का 2 बार उपयोग होता है? निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की इकाई में समय का 2 बार उपयोग होता है? तो यह है त्वरण, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, इसलिए समय का 2 बार उपयोग, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 76, पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान विषुवत रेखा पर डैश हो जाता है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान विषुवत रेखा पर क्या होता है? कम हो जाता है, इसका आंसर हो जाएगा बी। और वहीं पृथ्वी के घूर्णन गति घट जाए तो इसका जी का मान बढ़ जाएगा। जी के मान ऊपर और नीचे विषुवत रेखा से ऊपर नीचे जाने पर घटता है। पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो नमी युक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से अधिक होता है, सही है। शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल अधिक होती है, ये भी सही है। आर्द्रता बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है तथा आर्द्रता घटने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है, तीनों के तीनों सही है। तो इसमें से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन सा? जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन सा? तो यह प्रथम सेट में दिया गया था, यह मैग्नीज सबसे कम मात्रा में, इसका आंसर। सबसे अधिक मात्रा में कैल्शियम होता है। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो किसी द्रव्य के पृष्ठ पर वाष्प दाब जितना बढ़ता जाएगा वाष्प की दर उतनी घटती जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 80, बोरबरी के अनुसार प्रत्येक कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? बोरबरी के अनुसार प्रत्येक कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 2n² होता है, इसका आंसर होता है। तो के में होता है 2 गो, एल में होता है 8 गो, एम में होता है 18 गो और एन में होता है 32 गो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 81, मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग तथा आवर्त होते हैं? तो मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग तथा आवर्त होते हैं? तो 9 वर्ग और 7 आवर्त होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर
82 KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? तो मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या +7 होती है। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर थैलियम में पारा का विलयन निम्नलिखित में से किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है? थैलियम में पारा का विलयन निम्नलिखित में से किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है? तो यह है ठोस में द्रव का विलयन। इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठोस में ठोस का विलयन मिश्र धातु का उदाहरण है, जैसे पीतल। द्रव में गैस का विलयन जल में कार्बन डाइऑक्साइड का उदाहरण है। और वहीं द्रव में द्रव का विलयन जल में एल्कोहल का विलयन जल में एल्कोहल का विलयन होता है। क्वेश्चन नंबर 84। केसिटेराइड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? केसिटेराइड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो यह है टिन का अयस्क है। इसका आंसर हो जाएगा ए। लेड का अयस्क गैलेना होता है, लेड का। बिस्मथ का होता है बिसुथाइट बिस्मथ का होता है। निकेल का होता है मिलेराइट होता है, निकेल का अयस्क। क्वेश्चन नंबर 85। चूहा मारने वाले दवा के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? चूहा मारने वाले दवा के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो जिंक फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। वहीं जिंक सल्फेट को उजला सोना कहते हैं, उजला थोथा कहते हैं। जिंक सल्फेट का, जिंक फास्फेट का, जिंक सल्फेट का उजला थोथा कहते हैं। फेरस सल्फेट को हरा कशिश कहते हैं, हरा कशिश फेरस सल्फेट को। क्वेश्चन नंबर 86। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंथोलॉजी कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहते हैं। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर कहलाता है। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर कहलाता है। और डेंड्रोलॉजी क्या होता है? वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन। और सिल्वीकल्चर क्या होता है? काष्ठी पेड़ों का संवर्धन सिल्वीकल्चर होता है। क्वेश्चन नंबर 87। यदि एक पुरुष में वृषण के विकास में कमी के साथ स्तनों का विकास अधिक होने लगा तो बताइए कि इस पुरुष के किस गुणसूत्र में परिवर्तन हुआ? तो यह हुआ 23 + XXY। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 88। वातावरण में तापमान में होने वाली परिवर्तन की संवेदना को मस्तिष्क का कौन सा भाग ग्रहण करता है? वातावरण में तापमान में होने वाली परिवर्तन की संवेदना को मस्तिष्क का कौन सा भाग ग्रहण करता है? तो यह हाइपोथैलेमस करता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। वहीं पूछे कि मेडुला क्या करता है? तो मेडुला होता है दर्द, ठंडा गर्म का महसूस करता है। वही मेडुला ऑब्लिंगेटा क्या करता है? अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कर, जैसे खांसी, उल्टी, छींक, ये सब अनैच्छिक क्रिया का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाइड्रा जीव की विशेषता को प्रदर्शित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाइड्रा जीव की विशेषता को प्रदर्शित करता है? तो हाइड्रा जीव में मुकुलन विधि से प्रजनन होता है, सही है। इसमें पुनरुत्थान की क्षमता होती है, ये भी सही है। इस जीव में टेंटिकल्स जैसी संरचना पाई जाती है, ये भी सही है। यानी कि तीनों के तीनों सही। इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म सुमेलित है? तो खसरा पैरामिक्सो वायरस से होता है, तो ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये पित्त ज्वर जो होता है ऑर्बो वायरस से होता है। पित्त ज्वर ऑर्बो वायरस से होता है। हर्पीज रोग या हर्पीज वायरस से होता है। क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर फ्लोएम उत्तक से खाद्य पदार्थों का संचरण पौधे के शरीर में किस दिशा में होता है? फ्लोएम उत्तक से खाद्य पदार्थों का संचरण पौधे के शरीर में किस भाग से होता है? तो यह ऊपर नीचे दोनों ओर होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92। पल्मोनरी धमनी में कौन सा रक्त प्रभावित होता है? पल्मोनरी धमनी में कौन सा रक्त प्रभावित होता है? तो यह अशुद्ध रक्त प्रभावित होता है। इसका आंसर हो जाएगा। वहीं पल्मोनरी शिरा में पूछे तो शुद्ध रक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 93। जनन की शक्ति सबसे कम निम्नलिखित में से किस कोशिका का होता है? तो पुनर्जनन की शक्ति सबसे कम कोशिका निम्नलिखित में से किस कोशिका में होता है? तो यह मस्तिष्क की कोशिका में सबसे कम पुनर्जनन की शक्ति है। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 94। मोलस्का जगत के जंतु निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा उत्सर्जित करते हैं? तो मोलस्का जगत के जंतु निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा उत्सर्जित करते हैं? तो यह अंग है मूत्र अंग द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 95। प्लेनेरिया, फीता कृमि, लीवर,
फ्यूग आदि निम्नलिखित में से किस संघ के अंतर्गत आता है? तो यह किस संघ के अंतर्गत आता है? तो यह संघ प्लैंटीहेल्मिंथीज के अंतर्गत आता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 96 से लेकर 100 तक मैथ है, इसका आंसर बता दे रहे हैं। 96 का आंसर हो जाएगा 25, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर हो जाएगा 3000, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर हो जाएगा 35, डी। क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर हो जाएगा आपका 200, बी। क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर हो जाएगा 500, ए। थैंक यू। अगला सेट कल आएगा।